हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको अगर अपने दोस्त को दिवाली की बधाई देने के लिए, या लड़कियां हैं तो उनको अपनी सहेली को दिवाली की बधाई देनी है और आपको अगर अपने दोस्त को पत्र लिखना है तो आप उसमें क्या क्या लिखेंगे और इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो आपको पता है, सबसे पहले तो अगर आपको पत्र लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, उसका पता लिखना पड़ता है ना। और फिर बीच में आप अपनी बात लिखते हैं और लास्ट में आप अपना नाम लिखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल फॉर्मेट कि हम पत्र कैसे लिखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कोने में यहाँ पे ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये एक पता लिखा हुआ है उसका, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे मेरा प्रिय मित्र, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे बीच में क्या करेंगे, अपनी बात लिखेंगे जो भी आप उसको लिखना चाहते हैं, और लास्ट में आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आपने उसको भेज देना है। तो आपको पेपर में आता है 5 नंबर का या 10 नंबर का पत्र लिखना। तो देखिए, मान लिया हम सोनू को पत्र लिख रहे हैं जिसके पिता का नाम जयराम है, तो हम लिखेंगे सोनू पुत्र श्री जयराम। पुत्र है तो पुत्र, आपकी लड़की के नाम पे लिख रहे हैं तो पुत्री लिख देंगे। और आपको पता है माता पिता का जब नाम लिखते हैं तो श्री और श्रीमती लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सोनू पुत्र श्री जयराम, ठीक है। अब उसका मकान नंबर क्या है, एड्रेस में आपको पता है, हमने पता लिखना आपको सिखाया है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उसका मकान नंबर लिखते हैं, ठीक है। और मकान नंबर आपको पता होना चाहिए उसका, ठीक है। मकान नंबर के बाद आप क्या लिखेंगे, वो कहाँ पे है, किस गली मोहल्ले में है, या कहीं सेक्टर में पड़ता है तो कहाँ पड़ता है, किस शहर में है, और फिर उसका पिन कोड। तो ये तो होगी पता लिखने के बाद, जो हम आपको सिखा चुके हैं, है ना, हम पत्र लिखने में। तो आप पता लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे प्रिय मित्र, या आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, जैसे प्रिय मित्र तनुज, प्रिय मित्र गौरव, ऐसे उसका नाम भी लिख सकते हैं। या लड़कियां हैं तो वो लिखेंगी प्रिय सहेली, और आप इसके बाद अपना उसका नाम लिख सकते हैं। हम कोमा लगाने के बाद बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जहाँ तक है उसके बाद आपको लाइन शुरू करनी होती है। यहाँ से देखिए, जब आप लाइन लिखना शुरू करेंगे तो इसके आगे से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। अब आप लिखेंगे, जैसे दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो सिंपल सी बात है, पहले आप उसकी बधाई देंगे। पत्र में बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको छोटे से छोटा पत्र लिखना है, साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखना है। कोई भी ज़्यादा मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, ठीक है, ताकि आपके मात्रा के ज़्यादा मार्क्स ना कटे। तो यहाँ पे सिंपल शब्दों में लिखा है कि थोड़े दिनों बाद दिवाली का त्यौहार आने वाला है, आपको सपरिवार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आप फ़ोन पे बात करते हैं तब भी आप ऐसे ही बोलते हैं कि दिवाली की एडवांस में आपको बधाई हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी यही बोलेंगे कि दिवाली की आपको बधाई हो। तो सपरिवार हम बोलते हैं, आपने भी देखा होगा, सपरिवार मतलब उसके परिवार में उसके दादा दादी हो सकते हैं, उसका छोटा भाई बहन, मम्मी पापा जो भी होते हैं, सबके लिए आप दिवाली की बधाई बोल रहे हैं। तो ये मतलब होता है सपरिवार का, यानी कि पूरे परिवार सहित आपको दिवाली की बधाई हो। उसके बाद लिखेंगे, जैसे इस मौके पर आपको पता है दिवाली के मौके पर सब लोग सफाई करते हैं, है ना। तो आपको पता है कि नुकीली चीज़ों को ध्यान से साफ़ करना चाहिए, कांच की चीज़ें हैं उनको ध्यान से साफ़ करना चाहिए, है ना। और अगर कहीं सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो ध्यान से चढ़ना चाहिए, नहीं तो फिसल भी सकते हैं, चोट लग सकती है। तो आप ये बात भी उसमें लिख सकते हैं कि इस मौके पर आप सब घर की सफाई कर रहे होंगे, तो सफाई करते समय अपना ध्यान जरूर रखना, ठीक है ना। आपको पता है सफाई करते समय अपना ध्यान रखना होता है, तो आप ये बात भी लिख सकते हैं। और आपको पता है दिवाली की सफाई करते समय तो सब लोग दिवाली की सफाई में लगे होते हैं। आगे लिख सकते हैं आप कि इस अवसर पर मैं तुम्हें एक तोहफा भी भेज रही हूँ, है ना। मान लिया आप अपने दोस्त को अगर तोहफा भेज रहे हैं तो आप ये बात लिख सकते हैं। गिफ्ट भेजते हैं आप लोग तो आप बोलते हैं मैंने गिफ्ट भेजा आपके लिए, वो ज़रूर आपको पसंद आएगा। तो आप ये बात कह सकते हैं कि इस अवसर पर मैं तुम्हें एक तोहफा भेज रही हूँ, आशा है तुम्हें बहुत पसंद आएगा, ठीक है। आगे देखिए, आपको पता है लास्ट में हम क्या करते हैं, उसके जो भी माता पिता होते हैं, अंकल आंटी हैं, ताऊ ताई हैं, चाचा चाची हैं, उनके लिए हम नमस्ते ज़रूर बोलते हैं, है ना, अच्छा लगता है। जैसे आप फ़ोन पे भी बोलते हैं तब भी आप ऐसे बोलते हैं ना, अंकल आंटी को नमस्ते बोल देना मेरी तरफ से। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो आपके ताऊ ताई लगते हैं तो आप बोल सकते हैं ताऊ ताई को नमस्ते बोलना, चाचा चाची को नमस्ते बोलना। या फिर आप सिंपल बोल देंगे कि अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहना, ठीक है। बस इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना, ये जो परिणाम है इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये परिणाम की जगह बच्चे प्रमाण कर देते हैं,
जैसे हम आपको कॉपी में लिखवाते हैं प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट होता है, लेकिन ये होता है प्रणाम। किसी को नमस्कार कहना, किसी को हाथ जोड़कर नमस्कार कहते हैं, उसको बोलते हैं प्रणाम। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अब हमारा पत्र कंप्लीट हो जाता है, छोटा सा हमने पत्र लिख दिया। लास्ट में आप लिखेंगे तुम्हारा प्रिय मित्र, आप अपना नाम लिख देंगे यहाँ पे और डेट डाल देंगे कि कौन सी तारीख है आज, हैं। अगर लड़कियां हैं तो क्या लिखेंगी, तुम्हारी प्रिय सहेली, और नीचे अपना नाम लिख देंगी। जैसे मान लिया तेजस्वी पत्र लिख रही है तो वो लिखेगी तुम्हारी प्रिय सहेली तेजस्वी। अगर को दिया पत्र लिख रही है तो वो लिखेगी तुम्हारी प्रिय सहेली दिया। तो यहाँ पे आप किसका नाम लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और डेट डाल देंगे। इससे पत्र जो पाना चाहता है उसको पता चल जाता है कि उसने पत्र कब भेजा है हमारे लिए, ठीक है। तो ये था एक बिल्कुल सीधा साधा सा दिवाली के लिए बिल्कुल आसान सा पत्र। तो आप इस तरीके से बाकी त्योहारों के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए।